स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR बिहार चुनाव से पहले पहले बिहार में शुरू हुआ। कंट्रोवर्सी हुई, ये आरोप लगाया गया कि लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, आधार कार्ड को शामिल किया गया। राहुल गांधी की वोट यात्रा, वोट चोर गद्दी छोर भी नारे लगे और लगातार ये इशू बना हुआ। अभी केरल सरकार ने, इसके पहले झारखंड ने, पूरी विधानसभा ने ये पारित किया, इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया कि जिस तरीके से चुनाव आयोग SIR कराना चाहता है, हम नहीं मानेंगे। क्या SIR एक बोन ऑफ कंटेंशन, क्या विवाद का विषय बनेगा? क्या चाहता है चुनाव आयोग? क्यों केरल सरकार ने भी सर्वसम्मति से इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया है? इसी विषय पर ये एपिसोड है। JP सिंह साहब कानूनविद भी हैं, पत्रकार हैं, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव आयोग चाहता क्या है। स्वागत है सर। सवालों के जवाब भी नहीं मिल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष देखिए राहुल सर, गांधी ने कई सवाल पूछे जी। विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी की डिजाइन से बहुत जो है भीतर भीतर आशंकित है। और बिहार में जिस तरह SIR हुआ है, जिस तरह है कि यहाँ 80,000 वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र से कई बार अटेम्प्ट किया गया। अब ये लिस्ट इस हफ्ते में निकलने वाली है, वहाँ वोटर लिस्ट का पता चलेगा कि नाम कटा कि नहीं कटा। जिस तरह जो है आपके रिपोर्टर्स कलेक्टिव इसमें लगा हुआ है, जिस तरह और सब चैनल लगे हुए हैं, जिस तरह राहुल गांधी की टीम लगी हुई है, और अभी राहुल गांधी का विस्फोट बाकी ही है, जो उन्होंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम। विस्फोट किया है, कहा है। तो इन सब के बीच में राज्य सरकारें बहुत ही डरी हुई हैं। सबसे पहले अगस्त के आखिरी हफ्ते में झारखंड विधानसभा ने ये प्रस्ताव पारित किया था, SIR को लेकर आशंका जाहिर की थी कि इससे जो है मतलब राज्य में बेईमानी हो सकती है। और अब केरल ने जो है, केरल भी विधानसभा चल रही है, इसलिए केरल में भी विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित हो गया। और मैं समझता हूं कि अगर और गैर भाजपा शासित राज्यों में विधानसभा चल रही होती तो वहां भी ये प्रस्ताव पारित हो जाता। अब इस एक बात के लिए तो विधानसभा बुलाई नहीं जाएगी, जी। क्योंकि राज्यपाल को बुलाना होता है। जब ये सिफारिश करेंगे तो राज्यपाल अब एक दिन के लिए इस प्रस्ताव के लिए बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, कन्फ्रंटेशन का एक नया रास्ता खुलेगा। केरल में जो सबसे खास बात हुई है कि केरल में सर्वसम्मति से विधानसभा ने पास किया है। उसमें UDF और लेफ्ट फ्रंट दोनों ने मिलकर समर्थन इसका किया है, जबकि बहुत दुर्लभ मामलों में LDF की दोनों बात UDF मानती है और UDF की बात LDF मानती है। और अभी राहुल गांधी को पर जिस तरह हमला हुआ, हमला मतलब शाब्दिक हमला की उनकी हत्या कर दी जाएगी, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, उस पर जो है वो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विजयन की सरकार उसके प्रति लीनियंट है और कहीं न कहीं जो है वो क्या कहते हैं विश्व हिंदू परिषद या RSS से मिली मिली भगत है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रस्ताव पर जो है वो दोनों की आम सहमति, ये बिल्कुल काबिले गौर है और बहुत ही दुर्लभ टाइप का मामला। अब केरल विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव पास किया कि SIR के खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं मतलब प्रस्ताव जो है सर्वसम्मत से SIR के खिलाफ प्राप्त हुआ, क्योंकि अब राज्य इन्होंने चुनाव आयोग ने बिहार के बाद पूरे देश भर में SIR कराने का प्रस्ताव रखा। इसमें राज्य में चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कदम का विरोध किया गया। विधानसभा ने चुनाव आयोग से मांग की कि वह मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी तरीके से करे। मुख्यमंत्री P विजयन ने यह प्रस्ताव सदन में पेश किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने भी इस प्रस्ताव का बिना शर्त समर्थन किया। प्रस्ताव में मुख्यमंत्री ने SIR को लागू करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से जल्दीबाजी में उठाए गए कदम के बारे में सदन की चिंताओं से अवगत कराया और उनकी कार्रवाई के पीछे दुर्भावना का संदेह जताया। अब विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो रहा, दुर्भावना का संदेश जताया जा रहा। अब समझ लीजिए कि कानून की पेचीदगियां, और वो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और विधानसभा भी से एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है। उन्होंने बताया, विजयन साहब ने, कि इस बात को लेकर व्यापक चिंताएं हैं
एसआईआर कराने का चुनाव आयोग का यह कदम एनआरसी को लागू करने का पिछले दरवाजे से किया गया एक प्रयास है। और ये शुरू हुँ, से जो है ये आरोप विपक्ष लगा रहा है कि बाई प्रॉक्सी एनआरसी लागू करने की चुनाव आयोग के माध्यम से ये की जा रही, जबकि ये कई बार स्पष्ट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव आयोग नागरिकता जो है वो क्या कहते हैं जांचने का या नागरिकता को प्रमाणित करने का केंद्र नहीं है या संस्थान नहीं है। और ये लोग लगातार कहते रहे कि हम एनआरसी नहीं, लेकिन क्या गलत आदमी का करते हैं? गलत आदमी का ना करे तो आप ये चेक करने वाले कौन होते हैं? आप अपने अपने मतदाता पत्र, वो जो है मतदाता पहचान पत्र आप सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड जिसके आधार पर सारे सर्टिफिकेट बनते हैं उसको आप नकारने में शुरू से लगे हुए थे। विजयन ने आरोप लगाया कि बिहार में हाल ही में एसआईआर प्रक्रिया ऐसी चिंताओं की पुष्टि करती है और वह बहिष्कार की राजनीति दिखाती है। विजयन ने आरोप लगाया कि बिहार में लागू एसआईआर के कारण मतदाता सूची में अतार्किक तरीके से लोगों के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस बात को लेकर संदेह है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी यही तरीका अपनाया जा रहा है। प्रस्ताव में मुख्यमंत्री ने केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू करने के प्रयासों पर सवाल उठाया, जबकि बिहार एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है फिर ये, और कई बार जस्टिस सूर्यकांत जिनके यहाँ से सुनवाई चल रही है उन्होंने कहा कि अगर जरा भी गड़बड़ी पाई गई तो हम पूरा जो है वो निरस्त कर देंगे, प्रोसेस पूरा प्रोसेस ही को हम जो है वो निरस्त कर देंगे। इसके बाद ये स्थिति है। और अब 2-3 दिन में जो है जब लिस्ट निकलने वाली है तब पता चलेगा कि जो है कितने लोगों का नाम हटाया। अभी भी आ रहा है कि लगभग 70 लाख लोगों का नाम जो है पुनरीक्षण लिस्ट में शामिल नहीं होगा एसआईआर में। वामपंथी नेता माने पीजीएम विजयन ने कहा कि इसे एक कपट रहित कदम नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि हर ओर यही आशंका जताई जा रही कि चुनाव आयोग जिस तरह से एसआईआर को जल्दीबाजी में लागू करने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए दीर्घकालिक तैयारी और परामर्श की आवश्यकता होती है, वह लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने जैसा है। उन्होंने कहा कि इससे आयोग पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केरल में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द होने वाले हैं, इसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसी स्थिति में एसआईआर को जल्दीबाजी में लागू करना गलत इरादे से किया गया। हुँ, तो यहाँ तो जीएसटी जल्दी जल्दी में लागू किया गया, अब उसका सुधारात्मक कदम उठाया गया है। उसको जो है भाई लोग जो बाजार है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दे रहा है। प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि जीएसटी में जो टैक्स जो है कम हुआ है उसका लाभ सीधे जनता को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ जनता को क्या मिल रहा है? कुछ लोगों ने सामान में कुछ मात्रा बढ़ा दी है और दाम वही रखा है। उस पर दिल्ली हाई हुँ, कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, आप जो मात्रा है उसी का दाम रखिए और ये बढ़ाइए मत दाम। और इसको सामान का मात्रा बढ़ा करके उपभोक्ता के बिना संज्ञान के और आप इस पर वही दाम ले रहे हैं, ये गलत। उन्होंने अच्छा, इससे पहले 2002 में मतदाता सूची का व्यापक संशोधन किया गया था केरल में। उन्होंने कहा कि यह अवैधानिक है और वर्तमान संशोधन 2002 के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर में यह अनिवार्यता कि 1987 के बाद जन्मे लोग केवल तभी मतदान कर सकते हैं जब वो अपने पिता या माता की नागरिकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। यह देश के वयस्क मताधिकार को कमजोर करने वाला निर्णय। यहाँ तो हम लोग पैदा हुए 51 में, 52 में। उस समय जो है ना नगर पालिका थी, नगर पालिका तो थी उस समय, तो ग्राम प्रधान या उस तरह की कोई संस्था नहीं थी, कोई जन्म प्रमाण पत्र जो है नहीं है। मास्टर जी लेकिन उस लिखवा समय देते तो थे। हाँ, उसी उसी के आधार पर प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हुआ, उसी के आधार पर मिडिल पास किया, हाई स्कूल पास किया, एलएलबी तक किया उसी के आधार पर। और अब कहें कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आइए तो हम गांव में कहाँ से ले आएंगे सर? उस समय का प्रमाण पत्र 51 का किसके पास है, 52 का? हुँ, यही मेरी पत्नी के साथ हाल है। एक रजिस्टर में घर में लिखा जाता था कि इस तारीख को जन्म हुआ, ये हुआ वो हुआ, वही आधार है हम लोगों के पास कि भैया इस तारीख को हम पैदा हुए थे। कुंडली तक नहीं थी, आपसे बता रहे हैं, पहले गांव में कुंडली तक लोग नहीं बनवाते थे। और कुंडली बनती भी थी तो अंग्रेजी की तिथि नहीं लिखी जाती थी, उसमें देशज तिथि लिखी जाती थी पत्रा के अनुसार। तृतीयाम तिथो, एकादशी एकादश एकादशी तिथो। अब उस तिथों में अब ढूंढिए जो है जाके पुराना पत्रा निकलवा के कि कौन सी आपकी डेट थी।
हम्म। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सर्वसम्मत से मांग करती है कि निर्वाचन आयोग ऐसे कार्यों से दूर रहे जो लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यहाँ तो मौलिक अधिकार उल्लंघन करना जन्म सिद्ध अधिकार है सरकार का। मतदाता सूची के परीक्षण पुनरीक्षण पारदर्शी तरीके से करने की भी मांग करती है। कुछ सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों के बाद विधानसभा अध्यक्ष एएन शमशीर ने घोषणा की कि सदन से ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव में बिहार में एसआईआर के अनुभव का हवाला देते हुए कहा गया है कि यहाँ 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को इन नामों को कारणों सहित ऑनलाइन प्रकाशित करने का निर्देश दिया। केरल विधानसभा ने सवाल उठाया कि जब बिहार में इस प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में इसे जल्दीबाजी में लागू करने का क्या औचित्य है। अभी औचित्य जो है चुनाव आयोग तो बताएगा नहीं, और न जो है हमारे कर्णधार जो है भारत के गृह मंत्री लौह पुरुष अमित शाह बताएंगे। वो है उनके सीने में छिपा हुआ है कि ये जो है एनआरसी का जो है वो पूर्वाभ्यास है। प्रक्रिया की संवैधानिक था। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि ऐसी जल्दीबाजी से निर्वाचन आयोग की मंशा पर संदेह होता है कि वह लोकतंत्र को कमजोर करने और लोगों को जनादेश के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा है। प्रस्ताव में यह आशंका जताई गई कि एसआईआर का उपयोग नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को फिर से शुरू करने के लिए किया जा सकता है, जो धर्म के आधार पर नागरिकता देता है। विजयन ने कहा कि यह प्रक्रिया एनआरसी को परोक्ष रूप से लागू करने का प्रयास हो सकता है, जो लोकतंत्र के लिए चुनौती है। सीएए के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए 6 अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों मुस्लिम को छोड़कर को तेजी से नागरिकता देने का प्रावधान है। इसे विपक्षी दल भेदभावपूर्ण मानते हैं तथा छेड़छाड़ करने का आरोप लगता है। विपक्षी नेता बीडी सतीशन, जो वहां के विधानसभा में यूडीएफ के नेता हैं, ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि वोट का अधिकार लोकतंत्र की नींव है। मतदाता सूची में मनमाने ढंग से नाम हटाने से जो बाधाएं पैदा करने का किसी की कोशिश का विरोध किया जाना चाहिए। हम केरल की लोकतांत्रिक परंपरा को संदिग्ध प्रक्रियाओं से कमजोर नहीं होने देंगे। यूडीएफ ने पहले ही एसआईआर के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज की थी और इस प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन दिया। इस बीच केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने 21 सितंबर को ईसीआई से सिफारिश की थी कि स्थानीय निकाय चुनावों तक एसआईआर को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि एक ही अधिकारी को मतदाता सूची संशोधन और चुनावी रिटर्निंग अफसर की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि 2002 के बजाय ताजा मतदान सूची का उपयोग किया जाए और राशन कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाए। एसीआई ने अभी तक इस पर अपना कोई अंतिम निर्णय नहीं सुना। अब बिहार में मतदाता सूची प्रकाशित होने वाली है। सब लोगों का दिल दुख दुख कर रहा है कि इतना सब जो फैक्ट तमाम बीच में निकला कि कहीं 5,000 यूपी के वोटर हैं तो कहीं जो है 80,000 वोटर जो है उनका नाम बार बार काटने का जो है प्रयास किया जा रहा है। झाका विधानसभा क्षेत्र है किशनगंज में, वहाँ और जगहों पर इसी तरह का है, और ज्यादातर जो है कमजोर वर्गों का आपका जो है अल्पसंख्यक वर्गों का, दलित वर्गों का नाम काटा जा रहा है। तो ऐसी सब परिस्थितियों में एसआईआर पर वो होना स्वाभाविक है, संदेह होना स्वाभाविक है। और झारखंड विधानसभा हमने आपको पहले ही बताया कि पहले ही वो जो है इस बात को पारित कर हम्म। चुकी है। 25-25 अगस्त के ही आसपास हो पारित, तो 2 राज्य तो हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है हो सकता है कि और जगह विधानसभा चले विपक्षी राज्यों में, तो वहां भी एक प्रस्ताव पारित हो। बीजेपी वाले सरकार के तो विधानसभा जो डबल इंजन की सरकारों वाली विधानसभा है, वहां तो ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग तो क्या इसके इलेक्शन कमीशन सूत्रधार नहीं। वाकई मनमानी पे आया हुआ है? और क्या कहा जाएगा, आप बताइए। ये तो अब इलेक्शन कमीशन में भी जो पुराने जो है आपके जो कमिश्नर रहे हैं, वो कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। हम्म। सवाल इस बात का है कि यहाँ लोग मशीन में लगे हुए थे। यहाँ वोट चोरी हो रहा है। अब यहाँ वोट चोरी कैसे हो रहा है? वो जो 5 बजे से 7 बजे तक वोट पड़ता है, वोट खत्म होने के बाद जो ये बढ़ा के बताते हैं कि 20% ज्यादा पड़ गया, तो 15% ज्यादा पड़ गया, जो आंकड़े नहीं बता रहे हैं, तो उसमें जो वोट चोरी वाला इनको मालूम है, वो धड़ाधड़ उसके नाम से सब जो है वो क्या कहते हैं वो उसमें आप जब ईवीएम में फीड होने लगता है, वो ईवीएम में हम्म। रास्ते में फीड हो सकता है, वो ईवीएम में पहुंचने पर फीड हो सकता है, क्लार्क रूम में फीड हो सकता है।
क्योंकि वही सैया है, वही सरकार है, वही उन्हीं उन्हीं की सब व्यवस्था है। बाकी लोग तो बाहर ऐसे बैठाए रहते हैं, जो है मतलब जो पहरा देने वाले बैठते हैं। अब उसमें जो बीच 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 में ताला खोल के भीतर जा रहे हैं, भीतर से कोई गुप्त रास्ता उसका तो किसी को मालूम नहीं। और ये तमाम जगह से जो है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका जो है हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, हर जगह से ये सब बातें सामने आ रही हैं। हाँ, वहीं पर जो है ईवीएम की चोरी शायद नहीं है, या इस तरह की घटनाएं नहीं है जहां बीजेपी हाशिए पर है, जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। लेकिन अब वहां पर भी भीतर से किया हो तो किसी दिन ताजुब हो कि पता चला कि डीएमके जो है वो बीजेपी से हार जाए वहां तमिलनाडु में। यूडीएफ और पीडीएफ जो, यूडीएफ और लेफ्ट फ्रंट जो है वो आपके बीजेपी से हार जाए केरल में, ममता बनर्जी हार जाए जो है बीजेपी से बंगाल में। यही सब है सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या केरल से भी बिगुल बजेगा एसआईआर अर्थात इलेक्शन कमीशन के मनमानी के खिलाफ। जेपी सिंह साहब थे। पूरा वीडियो देखिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। ठीक है सर।